8 मार्च 2024 में टाटा ग्रुप की टोटल मार्केट वैल्यू 382 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान की 2023 की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। The market capitalization of the Tata Group is now bigger than the Pakistan economy. भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। The Tata Group is now bigger in size than Pakistan's entire economy. क्या वाकई में टाटा की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है? लेकिन दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा क्यों है और पाकिस्तान की जीडीपी ज्यादा क्यों नहीं है, आए इस वीडियो में जानते हैं। मार्केट वैल्यूज किसे कहते हैं और जीडीपी क्या होती है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। किसी कंपनी के गैर मामूली शेयर्स की टोटल कीमत को मार्केट वैल्यू कहते हैं। बुनियादी तौर पर इन्वेस्टर समझते हैं कि कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है ताकि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें। अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है तो उसमें इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू कम होगी तो उसमें इन्वेस्टर भी कम आते हैं। जैसा कि टाटा ग्रुप की टोटल मार्केट वैल्यू 382 बिलियन डॉलर है। जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहते हैं। किसी भी कंट्री में एक साल में जितनी ईशा की प्रोडक्शन होती है उसकी टोटल कीमत को जीडीपी कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि एक कंट्री में कितनी वैल्यूज की प्रोडक्शन हो रही है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की 2023 की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर थी। अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी को ब्रेक डाउन करें तो उसमें एग्रीकल्चर 22% कंट्रीब्यूट करती है, इंडस्ट्री 19% कंट्रीब्यूट करती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन शामिल हैं, जबकि सर्विसेज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं 58%, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और टूरिज्म जैसे सेक्टर शामिल हैं। टाटा ग्रुप जैसे नाम से जाहिर है कि ये एक ग्रुप है जिसमें 30 कंपनीज मौजूद हैं और इन 30 कंपनीज में 10 लाख से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। 25 जुलाई 2023 में टाटा ग्रुप की सब कंपनी की कंबाइंड वैल्यू 300 बिलियन डॉलर है। 2022 और 2023 ने टाटा ग्रुप ने 150 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था। टाटा ग्रुप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टील टाटा, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और इंडियन होटल्स और कई दूसरे सेक्टर में टाटा अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर टाटा की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है तो क्या इसका मतलब पाकिस्तान से बड़ा है? अगर टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है तो क्या ये पाकिस्तान को खरीद सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू असल में उसकी कीमत नहीं होती, ये सिर्फ इन्वेस्टर के रुझान के लिए होती है ताकि इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सके। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी एक वाहिद कंपनी के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ी है, जिसमें लाखों लोगों के कारोबार और वसाइल मौजूद हैं। इसलिए कंपनी कभी भी एक मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज की टोटल वर्थ कई मुल्कों से ज्यादा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि ये कंपनीज किसी मुल्क को खरीद सकती हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल की टोटल वर्थ 3 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि स्विट्जरलैंड की जीडीपी से काफी ज्यादा है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि एप्पल स्विट्जरलैंड को खरीद सकता है। पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है कि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है अगर चंद मसाइल को हल किया जाए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 19 हुकूमतें बनी हैं, जिसमें से एक भी हुकूमत ने अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं किया। अगर हम इसे इंडिया के साथ कंपेयर करें तो अब तक सिर्फ 14 हुकूमतें बनी हैं। अगर हम पाकिस्तान में 34 साल डिक्टेटरशिप के निकाल दें तो पीछे 42 साल बचते हैं। इन 42 सालों में 19 हुकूमतें आई हैं, जबकि इंडिया में 76 सालों में सिर्फ 14 हुकूमतें आई हैं। अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो वहां पर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी नहीं बनती और ना ही इन्वेस्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ भी नहीं होती।
The world's fifth most populous nation, Pakistan is a nuclear power and a country racked by instability. पाकिस्तान का दूसरा मसला बजट डेफिसिट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अखराजात ज़्यादा होते हैं जबकि जो कमाई होती है वो कम होती है। गवर्नमेंट के अखराजात में और गवर्नमेंट की कमाई में काफ़ी ज़्यादा गैप है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के बजट में पाकिस्तान के अखराजात और कमाई में 8.8 का डिफरेंस है, यानी कि अखराजात 8.8% ऑफ जीडीपी ज़्यादा होते हैं किससे, कमाई से। बजट डेफिसिट के साथ साथ पाकिस्तान पर कर्जे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 के मुताबिक अगर हम कर्ज़ों को पाकिस्तान की जीडीपी के साथ कंपेयर करें तो जीडीपी का 87% हिस्सा कर्जों के बराबर है। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मसला एनर्जी क्राइसिस है। पाकिस्तान में एनर्जी की एक तो शॉर्टेज है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। जब एनर्जी की कमी हो और कीमतें ज़्यादा हों तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान का चौथा बड़ा मसला ट्रेड इम्बैलेंस है। पाकिस्तान में जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें वो एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा होती हैं। 2023 के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हुई थी उनकी वैल्यू $48 बिलियन ज़्यादा थी एक्सपोर्ट से। जब किसी कंट्री में ट्रेड इम्बैलेंस हो, इंपोर्ट ज़्यादा हो रही हूँ और एक्सपोर्ट कम हो रही हूँ, तो वहाँ पर इकोनॉमी की ग्रोथ कम होती है। पाकिस्तान का पांचवा मसला लो टैक्स कलेक्शन है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 मिलियन ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में टैक्स की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 11% है। अगर पाकिस्तान इन तमाम मसाइल को हल कर ले तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है।